नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली एमपी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के टॉप 100 एमसीक्यू के बारे में। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 100 क्वेश्चन करवाऊंगा एमपीपीएससी प्री एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, अंजुमन खुदाम वतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शाकिर अली खान, मौलाना तरजी मशरिकी, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलो अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? सतपुड़ा विद्युत केंद्र, चांदनी विद्युत केंद्र, जबलपुर विद्युत केंद्र और बरगी विद्युत केंद्र। तो तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती बरगी विद्युत केंद्र से। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विद्युत उत्पादन बढ़ाना, कृषि को सुदृढ़ बनाना, सिंचाई को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका आंसर आ जाएगा कृषि को सुदृढ़ बनाना। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर अखबार जो था वो उर्दू में प्रकाशित होता था और 1840 में ये प्रकाशित हुआ था। चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा डी आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डी आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान दीजिए 5 क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? कर्मवीर, गणशक्ति, लोकलहर, उद्भावना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कर्मवीर निकालते थे। इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6वां देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ललित कलाओं के क्षेत्र में, उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु, हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु, सांस्कृतिक विकास में योगदान के लिए। इसका आंसर आ जाएगा उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु इकबाल सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा बी आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? श्री रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, सरिता शर्मा पुरस्कार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8, पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार आता है? रजनी शर्मा पुरस्कार, यमुना सिंह पुरस्कार, नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार, कामता सिंह स्मृति पुरस्कार। इसका जो आंसर आ जाएगा नरेंद्र तिवारी स्मृति पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। 8वें का सी आंसर करेक्ट आएगा। वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता। रजनी शर्मा पुरस्कार, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। तो जो पुरस्कार नहीं दिया जाता वो है रजनी शर्मा पुरस्कार। ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, ए आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? उस्ताद दयाशंकर सिंह फेलोशिप, उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, उस्ताद मुनीर खां फेलोशिप, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है। बी आंसर आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब शुरू हुआ? बताइए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब चालू हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 अक्टूबर 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, आंगनबाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर निगमों के द्वारा। तो आंगनबाड़ी योजना का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायतों के द्वारा। यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में अनाथ बच्चों हेतु बनाए गए अनाथालयों का निम्नलिखित में से क्या नाम है? बेसहारा बच्चों का सेवा आश्रम, अनाथ संघ, मातृ कुटीर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा, इसका नाम है मातृ कुटीर। यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इत्रदार महल कहाँ स्थित है? अजयगढ़ किले में, ग्वालियर दुर्ग में, कलिंजर दुर्ग में, रायसेन दुर्ग में। तो इत्रदार महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है रायसेन दुर्ग में। डी आंसर लगा देंगे। 15 देखो, अशरफी महल में स्थित मस्जिद किस नमूने पर बनी है? दिल्ली की फतेहपुर मस्जिद के नमूने पर, दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर,
फिर दिया है लाहौर की मस्जिद के नमूने पर और दिल्ली की जामा मस्जिद के नमूने पर। तो अशरफी महल जो है ये दमिश्क की मस्जिद के नमूने पर बनी है। बी आंसर आप लगा देंगे 15 का आंसर। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं? प्रशिक्षक, योग विशेषज्ञ, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को, कुश्तीबाज को। तो जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? चंबल, बेतवा, सोन, काली सिंध। तो इसका आंसर आ जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है ये आपकी कहानी मिलती, यमुना में नहीं मिलती। ठीक है। चलो अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। जंगल सत्याग्रह किन लोगों ने चलाया था? अंग्रेजों के विरुद्ध मध्य प्रदेश के जमींदारों ने, बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासियों ने, झाबुआ जिलों के आदिवासियों ने, ग्वालियर रियासतों के सैनिक ने। तो इसका आंसर आ जाएगा बैतूल जिले के घोड़ा डोगरी के आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह चलाया था। क्वेश्चन नंबर 19, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? बताइए। कोरकू जनजाति तो देखो ये खंडवा में, होशंगाबाद में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, यहाँ पर पाई जाती है कोरकू जनजाति। बात करते हैं 20 की। मध्य प्रदेश में 7वां पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किस मद के लिए किया गया था? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऊर्जा और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, है ना। ऊर्जा, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा मद जो है किया गया था। 21, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितना % निवास करता है? 5.99, 6.35, 6.88। इसका आंसर आ जाएगा 5.99%। ठीक है, ये वाला आपका बेस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों यहाँ याद रखना 236 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व है एमपी का 2011 की जनगणना के अनुसार। 23, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सांप व रेंगने वाले प्राणियों हेतु, कृष्ण मृगों हेतु, पक्षियों हेतु, शेरों हेतु। तो इसका आंसर आ जाएगा कृष्ण मृगों हेतु। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम पर्यटन नगर का निर्माण प्रदेश में कहाँ किया गया? ग्वालियर, भोपाल, खंडवा, शिवपुरी। तो पर्यटन नगर का आंसर आ जाएगा शिवपुरी में। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम टीवी किस ग्राम में लगाया गया? गांधीपुर, इंदौर, मंडलपुर, भोपाल, कस्तूरबा, इंदौर, रूपगढ़ी, ग्वालियर। तो इसका आंसर आ जाएगा रूपगढ़ी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इंदौर में स्थापित किस जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों यहां पर आप याद रखेंगे इसका नाम है कैट। क्या नाम है? कैट। इंदौर में स्थापित किए जाने वाले भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम क्या है? कैट नाम है इसका। तो 26 का डी आंसर करेक्ट आएगा। 27 देखो, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 220, 230, 300, 400। इसका जो आंसर आएगा 230। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था? तो दोस्तों इस स्थान का नाम है चित्रकूट। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप है? रायसेन, विदिशा, धार, राजगढ़। इसका आंसर आ जाएगा धार के समीप है। ठीक है, ये आंसर लगा देंगे सी आंसर। 30, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहां पर है? मध्य भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तरी पश्चिम भाग में, पूर्वी उत्तरी भाग में। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग में। बी आंसर लगा देंगे। 31, निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? अमरकंटक, महू, छिंदवाड़ा, ग्वालियर। आप लगाएंगे अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों नदियां निकली है। 32, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? आलोचना, कविता, समाज विज्ञान, उपन्यास। तो इसका आंसर आ जाएगा उपन्यास। ठीक है, उपन्यास के लिए दिया जाता है। 33, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा के शुद्धिकरण हेतु प्रदूषण की रोकथाम का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा नवंबर 1986 में। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। 34 देखिएगा, नवीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? होशंगाबाद, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अमरकंटक।
नर्मदा के शुद्धिकरण के अंतर्गत अमरकंटक आपका जो है शामिल नहीं है, क्योंकि यहां से तो नर्मदा का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, इन सभी नदियों का जल किसमें गिरता है? तो आपको मैं बता दूं, इन सभी का जल गिरता है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, इकबाल सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर सम्मान। 37, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर और उज्जैन। इसका आंसर आ जाएगा इंदौर में। 38, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ राज्य के किस जिले में स्थित है? उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर दोनों। तो यहां पर आप याद रखेंगे इंदौर और ग्वालियर दोनों में स्थित है। 39, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? श्रीमती सरला ग्रेवाल, डॉक्टर बी पट्टाभी सितारमैया, श्री केसी रेड्डी, श्री एन वाटजू। तो यहाँ आंसर लगाएंगे डॉक्टर बी पट्टाभी सितारमैया का जो कार्यकाल था वो सबसे कम रहा राज्यपाल की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, सूचना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सूचना देने व उनका मार्गदर्शन करने वाला साप्ताहिक रोजगार व निर्माण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यहाँ याद रखना 1984 में। ठीक है, ये वाला आपका आंसर आएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के प्रकाशन स्थलों में से कौन सा युग्म गलत है? नवीन दुनिया जबलपुर से आता था, नई दुनिया इंदौर से, फिर दिया MP क्रॉनिकल भोपाल से और हिंदी हेराल्ड उज्जैन से। तो जो गलत है वो है हेनरी हेराल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी हेराल्ड जो है वो कहां से आता था? तो ये आता था से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजना व नदियों के युग्मों में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर, माही परियोजना सिंधु नदी पर, सम्राट अशोक सागर हलाली नदी पर, राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर। तो इसका आंसर आ जाएगा माही परियोजना। माही परियोजना जो है वो सिंधु नदी पर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये माही परियोजना माही नदी पर है, ना कि सिंधु नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है? पेंच परियोजना छिंदवाड़ा, थावर परियोजना मंडला, कोलार परियोजना सतना, कोलार परियोजना सीहोर। 43 का आंसर क्या आएगा? कोलार परियोजना सतना। ये गलत है क्योंकि आपको पता है सीहोर है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? महेश्वर सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, रविशंकर सागर परियोजना। तो जो शामिल नहीं है वो है रविशंकर सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? भोपाल गैस कांड हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। ये हुआ था MIC गैस के लीक होने के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो लीक हुई थी, उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये आप लगाना 2 से लेकर 3 दिसंबर, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में हुई थी, है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आकी गई है? मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता मापी गई है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24 मिलियन। याद रखना 24 मिलियन इसका आंसर आएगा। 24 मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आकी गई है? तो 24 मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता मापी गई है। 47, मध्य प्रदेश के किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? नर्मदा नदी, सोन नदी, केन नदी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा ये सारी नदियों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? कौन सा संगठन? बोधि संगठन। बोधि संगठन के बारे में बताना है कि किस कार्य को यह संपन्न करता है। पहला दिया जल संसाधनों की दीर्घायु बनाना, बांधों का डिजाइन बनाना, जलाशयों के रखरखाव की योजना बनाना, उपरोक्त सभी। आंसर आ जाएगा बांधों का डिजाइन बनाना। बांधों का डिजाइन बनाने का काम करता है बोधि संगठन। 49, देखिए अच्छे से मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 2 अक्टूबर 1972, 21 मार्च 1969, 26 जनवरी 1956, 12 फरवरी 1962। इसका आंसर आ जाएगा 21 मार्च 1969। ठीक है, चलो 50 देखो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 382 और 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है 13वें नंबर का।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि पहले नंबर पर कौन सा राज्य स्थान रखता है। ठीक है। 51, मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है? तो नई दुनिया ट्रॉफी का जो आयोजन किया जाता है ये अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है और ये हमेशा इंदौर शहर में आयोजित किया जाता है। ए आंसर करेक्ट आएगा। 52, मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्स्ट सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? पेट्रोकेमिकल्स, प्रसंस्कृत खाद्य को, ऑटोमोबाइल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, या ये सभी को? तो यहाँ पर याद रखना कि मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्स्ट सेक्टर, है ना, की श्रेणी में रखा गया? तो ये सारे को रखा गया, उपरोक्त सभी। थर्स्ट सेक्टर मतलब होता है कि ऐसे सेक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं होंगी फ्यूचर में, तो ये सारे उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसका जो आंसर आएगा 30 अप्रैल को 1977 को। 30 अप्रैल 1977 को एमपी में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 54, लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 प्रतिनिधि है, राज्यसभा में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में टोटल है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? मेलसा जो है विदेशा में है, दसपुर जो है मंदसौर में है, गोपाचल ग्वालियर में है, महिष्मती मंडला में है। तो गलत आपको बताना है 55 का, तो बताइए। तो गाइस यहाँ याद रखना महिष्मती जो है ये महेश्वर में है, अभी वर्तमान में कहाँ पर है? महेश्वर में, एमपी में महेश्वर में। 56, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? चोरल सिंचाई परियोजना, काली सरार सिंचाई परियोजना, देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, सिंहपुर बैराज परियोजना? तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चोरल सिंचाई परियोजना। 58, मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? सिंपल बात है, उज्जैन में लगता है। इंडिया में 4 जगह पर लगता है, एक लगता है इलाहाबाद में, एक लगता है नासिक में, और एक लगता है हरिद्वार में, और एक लगता है उज्जैन में, है ना, एक लगता है उज्जैन में। इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में 4 जगह पर कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में लगता है। 59, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है? 5, 6, 7, 9? इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 5 प्रदेशों से। नेक्स्ट, इंदौर में स्थित लेजर किरण परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 1986 से कार्य करना शुरू किया। यह एशिया का पहला और विश्व का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान है। देखो एशिया का तो ये पहला है, परंतु विश्व का कौन सा है? विश्व का तीसरे नंबर का है, तीसरा नंबर। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। 61, बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया। यह किस जिले में आता है? प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है। और विजयपुर कहां पर आता है? विजयपुर आता है गुना जिले में। 62, बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है। यह स्थान किस जिले में है? तो पुनासा कहां पर है? धार में है, खरगोन में, खंडवा में, झाबुआ में? तो दोस्तों यह है खरगोन में। बी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला? तो यहां पर आप लगा देंगे पेट्रोलियम के लिए भैया ये समृद्ध नहीं है, एमपी। 64, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। कब हुई? 13 अप्रैल 1986 को मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ? तो इसका जो आंसर आ जाएगा बिलासपुर में। देखो वैसे तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है, परंतु जब अलग नहीं हुआ था तो यहीं पर हुआ था। ठीक है। 65, निम्न परियोजनाएं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कुरनाला परियोजना गुजरात की, है ना, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश, काली सागर परियोजना महाराष्ट्र, और चंबल परियोजना राजस्थान। तो ये कुरनाला परियोजना जो गुजरात है ये जो है आपकी संयुक्त परियोजना में नहीं आता, बाकी आता है, राजघाट भी आती है, काली सागर भी आती है, चंबल भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका आंसर आ जाएगा गांधी सागर। नेक्स्ट, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए, बाघों के लिए, प्राचीन मूर्तियों के लिए, भूल भुलैया के लिए? आंसर आ जाएगा शैल चित्रों के लिए।
68। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? इसका आंसर आ जाएगा 1930 में। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसको 1930 में स्थापित किया गया। 69। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है, इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? 25%, 50%, 60%, 75%। इसका जो आंसर आ जाएगा 75%। नेक्स्ट 80। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? तो पहला दिया देवरस, तपड़िया, रीता जैन, रजनी शर्मा। इसका आंसर आ जाएगा रीता जैन। नेक्स्ट 71। देखो ध्यान से, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं, इनका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा, जनजाति शिक्षा, नारी शिक्षा। तो देखो दोबारा देखो, मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं, इनका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? तो प्रौढ़ शिक्षा से है। 71 का ए आंसर आएगा। 72। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया? जनवरी 1988, जुलाई 1957, अक्टूबर 1956, जुलाई 1986। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जुलाई 1986। 73। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया? मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया? इनका नाम है मिश्री लाल गंगवाल। मिश्री लाल गंगवाल इनका नाम है। चलो देखते हैं 74। प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? 35 फीट, 30 फीट, 20 फीट, 15 फीट। तो 74 का जो आंसर आएगा 35 फीट है। कितनी है? 35 फीट। ठीक है, ये आंसर आएगा। 75। कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कालिदास सम्मान, रजनी शर्मा पुरस्कार, अहिल्याबाई पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आ जाएगा कालिदास सम्मान। नेक्स्ट 76। विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी के लिए, खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए, वीरता के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। 76 का बी आंसर करेक्ट आएगा। 77। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में, खजुराहो में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा खजुराहो में। यहां पर आप आंसर लगा देंगे बी आंसर। 78। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? नृत्य करती हुई महिला, बौद्ध स्तूप, शैव मंदिर, खजुराहो की मूर्तियां। तो मैं आपको बता दूं, नृत्य करती हुई महिला ये कोई भी ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह नहीं है। चलो 79। मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित है? इंदौर में, ग्वालियर में, भोपाल में, उज्जैन में। तो इसका आंसर आ जाएगा उज्जैन में। नेक्स्ट 80। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख रुपए के राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। रजनी शर्मा पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, उस्ताद अलाउद्दीन खां पुरस्कार। इसका आंसर आ जाएगा लता मंगेशकर पुरस्कार। 81। साहित्य सृजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? केबी फेलोशिप, मुक्तिबोध फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, रजनी शर्मा फेलोशिप। इसका आंसर आ जाएगा मुक्तिबोध फेलोशिप। चलो देखते हैं 82। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे, त्रिभुवन पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, दिनेश पांडे। इसका आंसर आ जाएगा मुकुटधर पांडे। 83। पुरस्कृत पुस्तक काला जल तथा सालवनों के द्वीप के लेखक कौन है? ये पुरस्कृत पुस्तक है काला जल और सालवनों के द्वीप। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है सानी ने। ठीक है, यहां पर आप लगाएंगे बी आंसर। 84। गोंडी ग्रामर, गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन थे? ग्रियर्सन तथा चैट्रन विशप, सुधीर सिंह, मेजर बेट्टी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा गियर्सन और चैट्रन विशप। 85। वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी रहते हैं? मालवा का पठार, विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसका आंसर आ जाएगा विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट 86। मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? अलका सिंह, सरिता शर्मा, रेखा सिंह, राजेश्वरी ढोलकिया। इसका आंसर आ जाएगा राजेश्वरी ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 87। स्निग्धा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है?
बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिनों तक ही इस पद पर रहे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजा नरेश चंद्र। 89, उत्तर पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशिप कहां पर है? कटनी में, भोपाल में, जबलपुर में, उपरोक्त सभी स्थान में। तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल में। 90, मध्य प्रदेश में सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने तथा नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य कौन सी संस्था करती है? मध्य प्रदेश सरकारी उद्योग विकास केंद्र, मध्य प्रदेश उद्योग विकास सहायता केंद्र, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। 91, रक्षा उत्पादन, युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में है? तो दोस्तों ये जबलपुर में है। 92, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? टेकारी जबलपुर के समीप, भदभदा भोपाल के समीप, मऊगंज रीवा के समीप, पंचानपुर खंडवा के समीप। तो इसका आंसर आ जाएगा भदभदा भोपाल के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, मुंबई दिल्ली रेलमार्ग पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता? मनमाड़, जबलपुर, बीना, खंडवा। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखो, आपको ना ये पूछा जा रहा है कि बुक बैंक योजना कहां चालू की गई। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया, कहां पर है? तो ये इंदौर से चालू की गई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई? केबी क्लब, त्रिभुवन क्लब, गणेश क्लब, पारसी क्लब। तो इसका आंसर आ जाएगा पारसी क्लब। चलो 96, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? पशु पंजीयन, राजस्व वसूली, बाजार शुल्क, प्रकाश कर। तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्व वसूली। ये जो है आपके पंचायतों से संबंधित नहीं है। 97, महिला आरक्षी सेवा मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण जैन, श्रीमती सुरेंद्र दीवान, श्रीमती आशा गोपाल, सुश्री अंजू बघेल। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुश्री आशा गोपाल। 98, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटन का स्थान कौन सा नहीं है? मांडू, बाघ गुफाएं, उदयगिरी, कौरा गुफाएं। इसका आंसर आ जाएगा मांडू। 99, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? भरथरी गुफाएं, बाघ गुफाएं, कौरा गुफाएं, जोगी मारा गुफाएं। तो इसका आंसर आ जाएगा बाघ गुफाएं। आज का 100 क्वेश्चन देखो, शाहजहां के बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब के साथ लड़ाई में पराजित हो निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? रायसेन के किला, ओरछा का किला, धार का किला, गिन्नौरगढ़ का किला। इसका आंसर आ जाएगा धार के किले में। ठीक है, सी आंसर आप लगा देंगे। टोटल यहाँ कराए आपको 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये 100 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।